हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th की प्रश्नावली 3.3 के बारे में, जिसके बेसिक्स जो फॉर्मूले थे उनके बारे में हमने पिछली वीडियोस में अध्ययन कर लिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे तो यहाँ पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे 4 नंबर तक के प्रश्नों में हमें क्या बोल रहा है कि सिद्ध करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले नंबर वाले को ले लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप सॉल्यूशन करने के लिए पहले वाले में क्या करेंगे, सबसे पहले हम LHS पार्ट लेंगे। LHS हमारा दिया है साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 माइनस tan स्क्वायर π/4। इक्वल में हमें कितना सिद्ध करना है, माइनस का 1/2 हमें सिद्ध करना है। तो साइन स्क्वायर π/6, तो साइन स्क्वायर पाई का मान कितना होता है 180, लिखवा चुके हैं आपने अगर पिछली वीडियोज़ का अध्ययन किया है। कॉस स्क्वायर 180/3 माइनस tan स्क्वायर 180/4। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 36 18 तिछंग 18 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब आपको सारणी तो याद होगी कि साइन 30 का जो मान होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 60 का जो मान होता है वो भी 1/2 होता है, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, और tan 45 का मान 1, तो ये 1 स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। 1/4 1/4 दो बार लिखा है, तो 2 × 1/4। ठीक है, और 2 से भाग दिया तो 2 बार, यानी कि 1/2 माइनस 1। इसको हल करेंगे तो लासा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 एक बार, और 1 का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 से 2 कटेगा 2 बार, माइनस का चिन्ह आएगा। 1 से 2 2 बार, और 2 का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस घटेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और वो भी माइनस का बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग, यानी कि माइनस का 1/2। और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूव्ड। क्लियर। आप देखते हैं हम दूसरे नंबर का सॉल्यूशन। इसका भी हम क्या लेते हैं, LHS लेते हैं, और LHS कितना दिया है 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 π/6 इंटू कॉस स्क्वायर π/3। ठीक है, हमने LHS वाला टर्म्स आपके सामने ले लिया, और इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 2 साइन स्क्वायर π/6 यानी कि 180/6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई की जगह पे 180/6 कॉस स्क्वायर 180/3 36 18, तो 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 36 18 और 7 21, यानी कि कॉसेक स्क्वायर 210 डिग्री, तिछंग 18 यानी कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, हम कॉसेक 210 का मान निकालें। तो कैसे हल करेंगे, कॉसेक 180 + 30। ठीक है, तो हल करेंगे तो हम जानते हैं कि कॉसेक 180 + थीटा हमारा किस चतुर्थांश में आता है, तृतीय में। तो यहाँ पर tan और cot प्लस होते हैं, और 180 वाले में वैल्यू बदलती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक। ठीक है, थीटा वो भी माइनस का। ठीक है, और ये हमने कौन सा लगा दिया, सूत्र से। ठीक है, यानी कि जो लिखा हुआ है कॉसेक 210, इसको हम तोड़ेंगे 180 + 30 के रूप में, तो लिखते हैं 2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस इसको लिखेंगे तो कॉसेक स्क्वायर 180 + 30। ठीक है, इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, 2 × 1/4 प्लस, अब याद रखिए ये वर्ग है, तो कैसे हो जाएगा कॉसेक 180 + थीटा, यानी कि 180 + थीटा की जगह पे 30,
स्क्वायर कर देंगे और ये भी 1/4। अब कॉसेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉसेक थीटा, तो 2 से पहले नंबर इसको काटते हैं 1/2, तो ये कितना निकलेगा माइनस कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे 30 और ये 1/4 और ये 1/2 प्लस कॉसेक 30 का मान होता है 2, माइनस का चिन्ह है, स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब समघात चढ़ी है तो हम जानते हैं समघात चढ़ी होने में प्लस माइनस का चिन्ह प्लस हो जाता है, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और माइनस का चिन्ह खत्म हो जाएगा। 4 से 4 कट गए, 1/2 प्लस 1/1 लेके लासा लेंगे 2, तो 1, ठीक है, 2 से 2 कटेगा एक बार और 1 का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा, बीच में प्लस का चिन्ह है। 1 से 2 2 बार कटेगा और 2 का ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि 3/2 और ये हमारा क्या हो गया RHS प्रूव। ठीक है, इसी के साथ साथ में हम तीसरे नंबर का भी सॉल्यूशन देखते हैं और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं RHS ले लेते हैं। ठीक है, RHS लेंगे तो कितना लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर π/6 प्लस कॉसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6। अब ये करेंगे तो कॉट स्क्वायर 180/6 प्लस कॉसेक 180, 5 × 180/6 प्लस 3 tan स्क्वायर 180/6। ठीक है, 6 18 यानी कि कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 18 और 5 15 यानी कि कॉसेक 150। ठीक है, प्लस 3 6 18 3 tan स्क्वायर 6 18 यानी कि 30 और कॉट 30 का जो मान होता है वो होता है हमारा √3 का स्क्वायर प्लस कॉसेक को लिखेंगे तो कॉसेक 90 प्लस 60 के रूप में लिखेंगे, क्योंकि 150 को 90 प्लस 60 के रूप में लिख सकते हैं। 3 tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सूत्र लग रहा है कि कॉसेक 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय में 90 प्लस थीटा आता है जहाँ पर साइन कॉसेक प्लस के होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, करनी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 बचेगा, करनी खत्म हो जाएगी, ये बचेगा सेक 60 प्लस 3 और ये 1 का वर्ग 1 ही, करनी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब हम जानते हैं कि cos 60 का मान 1/2 होता है, cos sec अपोजिट होते हैं, जब cos 60 का मान 1/2 तो sec 60 का मान 2 हो जाएगा प्लस का 1। इन सब को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये भी हमारा क्या हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, आई बात समझ में। तो बस आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर स्टार्ट करना है तो एक चीज़ याद रखिए, आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन पे हमने दी है उस पर जाकर जितने आपके फॉर्मूले करवाए हैं उन सारे फार्मूलों को आप रट लीजिए, क्योंकि बगैर फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हल करना बहुत कठिन हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम चौथे नंबर के सॉल्यूशन को देखते हैं और चौथे नंबर का हम LHS ले लेते हैं इसका भी। तो 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। अब 2 sin स्क्वायर 3 पाई की जगह पे 180/4 प्लस 2 cos स्क्वायर 180/4 प्लस 2 sec स्क्वायर 180/3। 4 से कट जाएगा 45 और 45 दिया 135। 4 से कट जाएगा तो 2
कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। और ये 2 सेक स्क्वायर तिछंग 18। अब इसको हल करेंगे तो पहले नंबर तो हम वर्ग कर लें, साइन 135 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर कर देंगे। और सेक 60 का जो मान होता है वो होता है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो 2 साइन को हम लिखेंगे 90 + 45 का होल स्क्वायर, 2 इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 करने में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, प्लस 2 इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब सूत्र से क्या होता है, साइन 90 + थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। सूत्र लग जाएगा 2 साइन 90 + थीटा की जगह पे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 45 और वर्ग, और ये 2 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। तो 1 ओनली 1 बचेगा और ये 8, 4 दूनी 8। कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग 2 प्लस 9, 2 से 2 कट गया, 1 + 9 यानी कि 10। और RHS इक्वल हमें सिद्ध कितना करना था, यही सिद्ध करना था, तो RHS रूट, ठीक है। तो इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। अब 5वें नंबर पे हम ध्यान देंगे। तो 5वें नंबर के क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि हमें मान ज्ञात करना है। अब अगर आप ध्यान देंगे कि साइन 75 और tan 15, ऐसा कोई सारणी में हमने मान नहीं पढ़ा है। हमने सारणी पे जो मान पढ़े हैं वो 0, 30, 45, 60, 90, इनके हमने सारणियों में मान पढ़े हैं। 75 और tan 15 के मान नहीं पढ़े, ठीक है। इनको हम सॉल्यूशन करते हैं, पहले नंबर को लेते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिया, साइन 75। साइन 75 को हमें सबसे पहली चीज ऐसे अंकों के रूप में तोड़ना है जिसका सारणी में हमें मान ज्ञात हो, यानी कि 75 को हम 45 + 30 के रूप में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि हमें 45 का भी सारणी में मान ज्ञात रहते हैं और 30 का भी मान सारणी में ज्ञात रहते हैं। अब जब हमने 75 को 45 + 30 के रूप में तोड़ा तो सूत्र कौन सा बना, साइन A + B बराबर साइन A × कॉस B प्लस कॉस A × साइन B। और ये हमने किससे याद किया, ये हमने सूत्र से लिखा। याद रखिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ा रोल होता है सूत्रों का। बगैर सूत्र के आप हर एक स्टेप पे अगर ध्यान देंगे तो सूत्र ही लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में सूत्रों का बहुत बड़ा रोल है और बगैर सूत्र के आप सवालों को हल ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो साइन A + B का फॉर्मूला लग जाएगा, तो साइन A × कॉस B प्लस कॉस A × साइन B। ध्यान दीजिए A की जगह पे 45, B की जगह पे 30, साइन A × कॉस B प्लस कॉस A × साइन B। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान भी 1/√2, साइन 30 का मान 1/2, यानी कि ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2। लासा कितना आ जाएगा, 2√2, 2√2, 2√2, एक बार एक का ऊपर √3 के साथ गुणा होगा तो √3 ही बचेगा, प्लस का चिन्ह बीच में चिन्ह लगाएंगे, 2√2 एक बार कटेगा और एक का ऊपर एक के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 1, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं हम कि साइन 75 डिग्री बराबर जो मान निकलता है वो निकलता है √3 + 1/2√2, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे का सॉल्यूशन देखते हैं हम, tan 15, ठीक है, tan 15। अब इसका भी सॉल्यूशन करते हैं और इसको भी ऐसे रूपों में तोड़ते हैं जिनके सारणी में मान ज्ञात हो। में tan 15 को हम लिख सकते हैं 45 - 30, 45 - 30 करेंगे तो 15 ही आएगा, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी सूत्र लग जाएगा
टेन ए माइनस बी बराबर टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, और ये भी क्या हमारा सूत्र से, ठीक है, हमने किस रूप में तोड़ा, टेन ए माइनस बी के रूप में तोड़ा। इसको भी हल करते हैं, कितना हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी बटे 1 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, टेन ए की जगह पे 45 इंटू टेन बी। अब टेन 45 का मान तो 1 होता है और 30 का होता है 1/√3, 1 प्लस ऐसे यहाँ पर 1 और 30 का 1/√3, बटे में 1 लें, इसके भी बटे में 1, तो ऊपर अंश में कितना आ जाएगा, अंश का लासा √3, 1 से √3 बार, √3 का ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो √3 - 1, जैसे नीचे हुआ बस प्लस का चिन्ह है तो ऐसे √3 + 1 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है, हर से हर कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा, √3 - 1 बटे √3 + 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, याद कीजिए आपने 9th में पढ़ा होगा, हर का परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है। जो नीचे हर लिखा होता है उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं, यानी कि √3 - 1 बटे √3 + 1, यानी कि नीचे प्लस का चिन्ह है तो √3 - 1 का गुणा और √3 - 1 का भाग, जो नीचे संख्या लिखी रहती है उसके बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा भाग कर देते हैं। अब √3 - 1 √3 - 1 तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में होने में क्या हो जाता है, a² - b²। ठीक है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होने पर a² - b² का, और यहाँ पर a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये भी लगा देंगे, a - b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ऊपर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 1 का स्क्वायर तो 1, अब √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 √3, और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 4 माइनस 2 √3 बटे 2। ऊपर दोनों में क्या करेंगे, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, यानी कि 2 माइनस √3, यानी कि बोल सकते हैं कि tan 15 डिग्री बराबर जो मान होगा 2 माइनस का √3। क्लियर। तो इस प्रकार से कितने भी जो मान आ जाते हैं तो आपको ध्यान दीजिए, अगर वो हमारे कुछ ऐसी संख्याओं के रूप में टूट जाए जिनका सारणी में हमें मान ज्ञात हो, तो उनको इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, सूत्र बस याद होने बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल्स पर भी दिए हैं, एग्जाम्पल्स पे जाकर आप उनको हल कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल्स से सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो, इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आपके परीक्षाओं में आते हैं और एग्जाम्पलों को जरूर हल किया करिए। ठीक है, वीडियो को इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम छठवें नंबर से प्रश्नों को। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि छठे नंबर से जितने भी प्रश्न हैं इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, छठवें नंबर का हम क्या ले लेते हैं, सॉल्यूशन ले लेते हैं। और सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें LHS पार्ट लेना है कि cos π/4 माइनस एक्स इंटू कॉस π/4 माइनस का y माइनस का साइन π/4 माइनस का x इंटू साइन π/4 माइनस का y। ठीक है, अब यहाँ पर देखा हमने कि जो कुछ cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी के रूप में लिखा है, यानी कि सूत्र होता है कि cos A प्लस बी का अगर हम सूत्र लिखें तो होता है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, कुछ इस प्रकार से सूत्र होता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो cos A इंटू कॉस बी साइन A इंटू साइन बी कुछ इस टाइप से लिखा है, यानी कि A की जगह पे ये रहा, B की जगह पे ये रहा, यानी कि cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी, यानी कि cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी,
किसका सूत्र हो गया, कॉस ए प्लस बी का सूत्र हो गया। यानी कि लिखेंगे कॉस ए की जगह पे है पाई बाई 4 माइनस एक्स, कॉस ए प्लस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। अब हमने यहाँ पर देखा पाई बाई 4 दो बार है तो 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस माइनस चिन्ह ले लें तो कितना हो जाएगा, प्लस का x और प्लस का y, 2 से कट गया 2 बार, यानी कि cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। बेसिकली पाई बाई जो 2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर एक टर्म से देखेंगे कि एक सूत्र बन रहा है, क्योंकि सूत्र होता है cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। ये जितने भी हम अलग कलर से लिखते हैं ये सूत्र है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या x प्लस वाई, यानी कि क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी कि x प्लस वाई, और ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया RHS, क्लियर। अब लेते हैं हम 7वां नंबर, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं और इसका भी हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS लेते हैं तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बटे tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। इतना तो आप समझ गए कि पाई बाई 4 हमारा कितना है 45 प्लस एक्स, यानी कि पाई बाई 4 किसको शो कर रहा है 45, और ये tan 45 माइनस एक्स। अब चूंकि कुछ सूत्र लग रहे हैं अंश और हर दोनों में, tan a प्लस बी की फॉर्म पे है, tan a माइनस बी की फॉर्म पे, यानी कि tan a प्लस बी बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। इसके बाद tan a माइनस बी का भी फॉर्मूला लग रहा है कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। त्रिकोणमिति में बहुत ज़रूरी है कि हमें सूत्रों को शो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सूत्र हमने प्रदर्शित कर दिए कि ऊपर tan a प्लस बी का और नीचे tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो लगा लेते हैं हम फॉर्मूला। तो tan a अंश को इसको हल कर रहा है ऊपर वाले को, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। जो अंश को हल किया हमने, हर को हल कर रहा है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब tan 45 का मान तो 1 होता है और प्लस का tan x 1 माइनस 45 का मान 1 इंटू tan x, ठीक है, बटे 45 का 1 माइनस का tan x बटे 1 प्लस 45 का मान 1 इंटू tan x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस प्रकार से गुणा होता है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x के साथ जो नीचे लिखा हुआ 1 प्लस tan x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे क्या लिखा है 1 माइनस tan x, और 1 माइनस tan x का 1 माइनस tan x के साथ हो रहा है। या फिर इस प्रकार से बोल देते हैं कि अंश हमारा ये लिखा है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, तो ये लिखा है, और जो ऊपर जाके क्या होता है पलट जाता है, यानी कि 1 प्लस tan x वाला ऊपर पहुंच गया, 1 माइनस tan x वाला नीचे। जैसे भी आप समझ सकें आपके ऊपर है, जो तरीका आपको ईजी लगे। 1 प्लस tan x 2 बार है, यानी कि 1 प्लस tan x का स्क्वायर, 1 माइनस tan x 2 बार, यानी कि 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब दोनों में सेम पावर, यानी कि 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर,
और ये हमारा क्या हो गया, RHS रूट। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम 8वें और 9वें नंबर को भी देखते हैं, इनको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8वें नंबर का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, और इसका भी हम क्या कर लेते हैं, LHS टर्म्स ले लेते हैं, यानी कि cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पाई की जगह पे 180 पुट कर लेते हैं इंटू कॉस माइनस एक्स बटे साइन 180 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 का मतलब है यानी कि 90 प्लस एक्स। अब सारे के सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। ठीक है, कौन सा, सबसे पहले लगा कॉस 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में यानी कि माइनस का कॉस थीटा। इसके बाद दूसरा फार्मूला कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है प्लस का, और साइन 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन एक्स ही होगा। इसके बाद कॉस 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। ये सारे के सारे क्या लगने हैं, सूत्र लगने हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, सारा का सारा देखो यार टोटली सूत्र बेस्ड है, टोटली सूत्र पर होता है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स ही बचेगा क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स, और दोनों सेम घात है यानी कि कॉस एक्स बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे चूँकि कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये भी क्या है सूत्र से। अब ये कॉस एक्स बटे साइन एक्स यानी कि हो जाएगा कॉट एक्स का होल स्क्वायर यानी कि कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, RHS प्रूफ। ठीक है, अब हम लेते हैं 9वें नंबर वाले को, और 9वें नंबर का हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो 9वें नंबर में क्या बोल रहा है, कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स और कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं, कॉस। ठीक है, 3 पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 तो 90 और 9 27 यानी कि 270 प्लस एक्स, 2 पाई यानी कि 360 प्लस एक्स, और ये कॉट 270 माइनस एक्स प्लस कॉट 360 प्लस एक्स। अब यहाँ पर भी सारे सूत्रों को लिखते हैं हम कि कौन कौन से सूत्र लग रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारा सूत्र लग रहा है कॉस 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में आया, और यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के होते हैं और मान बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसके बाद कॉस 360 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि पहले चतुर्थांश में आता है ये, और ये कॉट 270 माइनस थीटा तृतीय में आता है, और तृतीय में कॉट और tan प्लस के होते हैं, कितना हो जाएगा tan थीटा। और ये दोबारा लिखेंगे कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा। इतने जो चारों क्या लगे, हमारे सूत्र लग गए। ठीक है, ओवरऑल सूत्रों का खेल है। अब सूत्र लगा तो कॉस 270 प्लस थीटा तो साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स। ठीक है, इसको मिटा के थोड़ा साफ लिख देते हैं, और यहाँ पर कॉट 270 माइनस थीटा
10x और ये कितना रहेगा cot x। ठीक है, लगाने के बाद फिर सूत्र लग रहा है कौन सा, चूँकि 10x बराबर sin x बटे cos x और cot x बराबर cos x बटे sin x। ठीक है, ये भी हमने क्या किया सूत्र से, इसको भी हल करते हैं। तो sin x इंटू cos x, इसे हल करेंगे तो sin x बटे cos x प्लस cos x बटे sin x इंटू cos x, लासा क्या आएगा cos x इंटू sin x, cos x कटेगा तो sin x का ऊपर गुणा हो जाएगा तो sin स्क्वायर x, sin x से sin x कटेगा ऊपर cos का गुणा हो जाएगा तो cos स्क्वायर x। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए, कितना बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। यार फिर से एक बार लिखते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, ये तो 10th क्लास का सूत्र है। और sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे और ये हमारा RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं 10वें और 11वें नंबर के प्रश्नों को। तो 10वें और 11वें नंबर पे भी हमें क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करते हैं, 10वें नंबर को सॉल्यूशन पे लाते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हम इसका LHS टर्म्स लेते हैं, क्या हो जाएगा sin n प्लस 1 इंटू साइन n प्लस 2 x प्लस cos n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x। देखिए हम आपको एक बात बता दें, ये है त्रिकोणमिति। यहाँ पर एक प्रश्न कई तरीक़ों से हल हो सकता है, तो ये मैटर नहीं करता कि आप किस तरीके से करते हैं, सिर्फ आपका लगाने का तरीका सही होना चाहिए। हो सकता है हम किसी और सूत्र से करें, कोई अदर टीचर किसी और सूत्र से कर सकता है। तरीके हैं, कितने भी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इसको हम या ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं cos n प्लस 1 x इंटू कॉस n प्लस 2 x प्लस ये वाला भाग ले लेंगे sin n प्लस 1x इंटू साइन n प्लस 2x। ठीक है, अगर कुछ ध्यान दें, यहाँ पर एक कुछ सूत्र टाइप का बन रहा है, cos इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। तो cos a माइनस बी का अगर फॉर्मूला याद हो तो आपको क्या होता है, cos a माइनस बी बराबर cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला ही बन रहा है, यहाँ लिख भी दें हम सूत्र से। बहुत ज़रूरी है आपको सूत्र लिखना, अगर एग्ज़ाम पे आप बैठ रहे हैं तो सूत्र लिखना बहुत ज़रूरी है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है तो cos a माइनस बी, क्यों, ए की जगह पे ये रहा, बी की जगह पे ये रहा। अब cos x का गुणा कर देंगे, ये प्लस है, ठीक है ना, इसके बाद तो कोई प्लस का चिन्ह है ना, x का जब गुणा करेंगे तो nx प्लस x हो जाएगा, और इसके अंदर जब गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे तो nx और माइनस का 2x। ठीक है, और nx माइनस और प्लस का कट जाएगा तो cos प्लस का x माइनस का 2x, तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि सूत्र क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। माइनस वाली वैल्यू सिर्फ cos और sec की प्लस की होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है। तो ये क्या हो जाएगा cos x, और ये हमारा क्या हो गया RHS प्रूव्ड। क्लियर। अब हम 11वें नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, और इसका भी हम क्या कर लेते हैं, LHS टर्म्स ले लेते हैं। 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखिए ये जो सवाल है ये दो तरीके से हो सकता है, या तो cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी का सूत्र लगा लिया जाए, या फिर दूसरा तरीका है कि हम cos a माइनस cos b के सूत्र को लगा के हल कर लें।
तरीका आपका हमने बोला आपसे किसी भी तरीके से कीजिए, लेकिन सवाल करने का तरीका सही होना चाहिए। सूत्र लगाते हैं सबसे पहले, कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी, ठीक है। और कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं, सूत्र हैं। यही सूत्र हम लगाते हैं। तो ए की जगह पे 3π/4, बी की जगह पे x है, तो कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस आएगा ना प्लस वाले, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। माइनस का चिन्ह यानी खतरा, आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला तो प्लस आ जाएगा, यानी कि कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स, बस क्या माइनस वाले में प्लस का चिन्ह आ जाएगा बीच में, और साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे सारे, कॉस 3π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब देखा हमने ये प्लस का है और ये माइनस का, ये माइनस दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 बार हो जाएगा 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। 3π/4 हमारा कितना लिखा हुआ है, साइन 135 लिखा है, ठीक है। और -2 साइन 135 को कैसे लिखेंगे, 90 + 45 के रूप में इंटू साइन एक्स। चूँकि सूत्र क्या होता है हमारा, चूँकि साइन 90 + थीटा बराबर हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। सूत्र लग रहा है यहाँ पर भी, माइनस का 2 साइन 90 + थीटा कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि कॉस 45 और साइन एक्स, ठीक है। अब -2 को लिख सकते हैं हम, √2 का स्क्वायर लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि करनी करेंगे तो वर्ग खत्म, यानी कि सिर्फ 2 ही बचेगा। कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन एक्स। अब देखो 1 √2 से 1 √2 कट गया तो 1 बचेगा √2 और साइन एक्स, ये क्या आ गया हमारा RHS, और ये क्या हो गया रूट, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।